सामने ही मोल दिख रहा है। न्याय तो कोई और करेगा, प्रशासन न्याय ना करे, ये जो न्याय है ना वो करेंगे युवा। आंदोलन कर रहे हैं, सिर्फ मन्ना नहीं बेरा क्रांति आंदोलन कर रहे हैं, निष्कर्ष के निकाला है उन आंदोलनों का। तो बताओ के जो फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, हमें सिर्फ उस पे इन्वेस्टिगेशन चाहिए। हम जो ये 20 साल तो हमने माँ बाप पाले हैं, उनकी भी कहानी देखो। जो आजकल के ये भाई ये जो नए बालक हैं ये बिगड़न लाग रहे हैं, तो हम अपने भी सुधारो। हमारी मानते भी अपील है भाई। एक छोटी ना ये जो नए बालक हैं ये अपने माँ बाप का नहीं कौन देखते, और नहीं देखते ना तो आगे आदमी का हाथ में आके अपने आप में भी खराब करो। हमारी बात इसमें गलती नहीं थी, इसमें गलती नहीं थी। वो आने वाली एक छोटा सा मैसेज भाई, एक छोटा सा मैसेज हमारी तरफ 5 साल की सजा हुए थे भाई। एक छोटा सा मैसेज है ना। मैं शालाबाद से आया हूँ, जज्जर से, और सुबह 4 बजे चला था। एक छोटा सा मैसेज है बहन बेटी कि ये है ना इंस्टा पे जो रील बना रही है ना 100-200 लाइक के लिए, वो छोड़ दो, वो जरूरी है। वो ये सब छोड़ दो। सर ये मासूम थी, दिल्ली से मंदिर जाती थी, सुबह शाम पूरे कपड़े पहनती थी। आप अलग चीज यहाँ मत बोलो, जो टाइम उसमें खराब कर रहे हैं तो अपने आप में इंसाफ हुआ नहीं, आप उसमें बोलो ना। विचार रख लेना, इनको बोलने दो भाई। इस ये कहने का मतलब ये है कि उतना टाइम उसमें वेस्ट करिए, अपने आप ने इतना सशक्त बनाओ कि कोई साला थार का नहीं देखा तो उसकी आंख फोड़ सको। ये है मैसेज। जो मनीषा बहन मरी है ना, वो मरी नहीं, वो एक मैसेज दे के गई है कि कोई और मनीषा ना हो। नहीं तो अगर जो ऐसे ही चलता रहा और प्रशासन दबाता रहा तो घर घर में मनीषा पैदा होंगी। लेकिन उसको अगर रोकना है तो इन युवाओं को जागना होगा भाई। भाइयों भी जागना होगा, बहना भी जागना होगा भाई। हाँ, तो मोनू चौधरी जी जो है आज मनीषा का अंतिम संस्कार हो गया और धरना भी स्थगित कर दिया गया है, तो क्या लगता है आगे दोबारा इस चीज़ को? भाई धरना तो 2-3 दिन पहले हो रहा था, ठीक है। ये तो सारी सेटिंग हो ली थी, सारी बातचीत हो ली थी। ये तो धीरे एक माहौल बनाया जा रहा था कि बाद में, और ये सारा सिस्टम पहले हो लिया था। ये सही जहाँ हम यहाँ रह रहे थे हमें पता है इस बात का भाई। मगर भानती इंसाफ खातर भाई आगे युवा होती है कि भाई तरती एक लेसन देगी गई है, किसने भूलियो मत। कितने नू नहीं कि भाई इंस्टाग्राम पे आज की डाल दी कि भाई गाने लगा दिए कि भाई नू नहीं, अपना आप भूलियो मत, ठीक है। हमारी बाण भी एक भगत सिंह की तरह थी, और जो छोटी उम्र में हो गई। भगत सिंह 23 में होया था या 19 में होगी बस। मोनू चौधरी जी भाई कई भाई भी जो है वो अंदर हैं, पत्रकार साथी भी अंदर हैं, उनके लिए कौन आवाज उठाओगा? पंचायत तो स्पेशल इवन है आवड़े अपने इंस्पेक्टर साहब थे मैंने इब कई दिन शमशान आदर मगर इन्होंने छोड़ो भाई, आज छोड़ देंगे, आज छोड़ देंगे आज मन्ना इवन 29 स्पेशली गई थी। बाण खातर जिस तरह लग गए उससे इन पत्रकारा खातर भी गांव राम में जो भाई ठारा के आड़त है, जितना दिनोद के भाई ठारा रखे हैं भाई साहब, और जो कल जीतू परसों जीतू उठाया और भी हैं पत्रकार साथी सारे मोनू भाई हम भिवानी यहाँ हर तरह की मदद भाई साहब आप जब भी कहोगे हर पत्रकार सब के लिए हम मदद करांगे भाई। उनके हर जिसी संभव मदद हम तो सही है कहाँ पे बेन श्रद्धांजलि देवा है। उसने न्याय तो परमात्मा ने बेरा कई प्रशासन ने बेरा, लेकिन आत्मी शांति जब में लगी भाई साहब कि जब उस सही मायने में न्याय हो जाएगा। क्या लगता है सीबीआई की जांच पे और सरकार पे जो है? तो हमने इसे माहौल देख की जो क्रांतिकारी थे उन्होंने घर पुलिस भी गई है, ये माहौल देख की सरकार का दबाव देख की तो हमने लग गई उम्मीद है। या तो संत के दिखने लग रही है बात है, मेरे तो क्यों सारी वह बात है। ये न्याय तो कोई और करेगा, सामने माहौल दिख न्याय तो कोई और करेगा, प्रशासन न्याय ना करे। ये जो न्याय है ना वो करेंगे युवा, और ये न्याय होगा। युवा जागना पड़ेगा भाई। अपनी बहन भगत सिंह तक कम कौन थी। गुरनाम सिंह जी ने एक बात और कही कि उन्हें पूरा सीबीआई पर भरोसा है कि कहीं न कहीं परिवार भाई मन नहीं बेरा है, क्रांतिकारी नेता का मन नहीं बेरा भाई। उन्होंने एक बात और कही कि यदि अभी भी उसके बाद भी न्याय नहीं मिलता है तो दोबारा आंदोलन भी भाई। उन्होंने आंदोलन करे हैं, सिर्फ मन नहीं बेरा क्रांति आंदोलन करे, निष्कर्ष के निकाला है उन आंदोलनों का। तो बताओ, राजनीति मुद्दा नहीं है ये हमारी बहन का मुद्दा है, ये हरियाणा की हर बेटी का मुद्दा है। इसमें राजनीति ना घुसेड़ो, मैं मैसेज देना चाहूँ नहीं हो। आज बताओ ना, आप इतने लंबे टाइम से जुड़ रहे हो, जो फर्स्ट पोस्टमार्टम रुक जाओ भाई, जो फर्स्ट पोस्टमार्टम था उसमें एक्यूरेट रिपोर्ट वही आई
जो प्रत्यक्षदर्शियों ने और वीडियोग्राफी में सबने देखा। ये सवाल कहाँ से पैदा हुआ, किसने किया कि दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। फैमिली से कहलवा दिया दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, उसको जुठुला दिया। फर्स्ट सही थी, फिर सेकंड, फर्स्ट को प्रूव करने के लिए क्रॉस चेकिंग के लिए सेकंड भी करवा दी दिल्ली एम्स से, ताकि एम्स की जो रिपोर्ट है उसको कोई काट ना सके। तो क्या हमारा सिर्फ एक मुद्दा नहीं होना चाहिए कि जो फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट है हमें सिर्फ उस पे इन्वेस्टिगेशन चाहिए। जो ये था धरना, इसमें इतना कुछ हम करते रहे, डेड बॉडी नहीं फूकनी, ये नहीं करना। अगर जो फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसी के बेस पे यदि हम इन्वेस्टिगेशन चाहते, साथ के साथ डॉग स्क्वाड होता, साथ के साथ स्कूल कॉलेज जिस भी इंस्टीट्यूट पे या जिस भी एरिया में डाउट है उसको सील करके इन्वेस्टिगेशन की जाती, बजाय 1, 2, 3 पोस्टमार्टम। दूसरा, अगर बच्चे को समय पे दाह संस्कार होता, डेड बॉडी ना होती, दूसरा तीसरा पोस्टमार्टम ना होता, ना तो अपना जो ये धरना था ये भटकता, ना मुद्दा भटकता। और अभी क्या हमें वापस फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे नहीं आके काम करना चाहिए? इस विषय में आप क्या कहें? मेरा ये कहना है, जब भी ये कुछ ऐसा होता है ना, कुछ सरकार के आदमी होते हैं वो वहाँ अंदर डल जाते हैं, वो इन्हीं के जानकार हुए, वो यानी कि अब कैप्चर कर लिया उस मुद्दा ने, माँ बाप ने और करके सारा कैप्चर करके उसने मतलब मुद्दा तो सारा तो भटका दें। उनको इंसाफ से कोई मतलब नहीं होता, उनको होती है सरकार की हाजिरी। उन्होंने अपना प्रमोशन चाहिए, चाहे किसी बड़ा चाहिए, कोई सरपंच होगा उसने अपनी थपकी चाहिए, चाहे सरकार में ग्रांट चाहिए, बाण बेटियाँ भाई, ये राजनीति होती है। ये जो मान ले रिपोर्ट हुई है, ये भी इन्होंने जान करके तीसरी इसलिए करवाई है कि भाई ये टोटली आत्महत्या दिखाई जाए, टोटली आत्महत्या दिखाई जाए, इसलिए कराई जाए कि किधर हमने इनू कहने जोगे हो जाए, हमने इसमें करा दी, सारी संतुष्टि होगी। आपकी नजर में क्या ये न्याय मिलेगा? आपकी नजर में न्याय मिलेगा? भाई मन्ना तो लगता कौन। एक दूसरा मुद्दा ये है सर, कौन नहीं मिला भाई सर दूसरा एक सेकंड जी, दूसरा मुद्दा ये है, जो फैमिली है वो बहुत ही कम पढ़ी लिखी है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको मेरे ख्याल से चंडीगढ़ हाई कोर्ट यहाँ से कितने किलोमीटर है नहीं पता। उनको गाइडेंस नहीं मिली, जिसके घर में हादसा होता है उसको होश आवास नहीं होता, उनके ब्रेन को हाईजैक कर लिया, कुछ का कुछ कुआ दिया। फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हीं से गलत कुआ दी, सेकंड की डिमांड करा दी, थर्ड की डिमांड करा दी, और धरना खत्म कर दो, हाथ जोड़ के घर चले जाओ, ये भी उन्हीं से कहलवा दिया। ब्रेन हाईजैक है और ये इंटरनेशनल का कोई गेम लग रहा है, और जो है वो बोलने की जरूरत नहीं है, वो सबको समझ आ रहा है। तो इस पे सुनो इस पे अब ये बताओ, सौदा तो हमें समझ आ रहा है क्या सिस्टम है, ठीक है, क्या चल रहा है। अब इस पे आप ये बताओ, इस फैमिली को सपोर्ट चाहिए, ज्ञान नहीं है, क्या हम एक टीम बनाएंगे युवा जो अपने कंट्री की, अपने स्टेट की, अपने बच्चों की सुरक्षा करे, प्रोटेक्शन करें, और इस तरह की जो फैमिली है उनको न्याय दिलवाया जाए ताकि वो लोग डरें। अगर युवा भटकता रहा इसी तरह, भाई ठीक है बुजुर्गों ने जो कर दिया, सीधे बोले लोगों ने, वो तो भटक गए, हम भी उठ के चल दिए, कुछ नहीं किया। क्या हमें टीम बना के इन लोगों को न्याय दिलाना नहीं चाहिए? अगर इनको न्याय नहीं मिला, गेट खुल गया, दरवाज़ा खुल गया, जो मर्जी करते रहो, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो अब ये बताओ, क्या आप टीम का गठन करेंगे? हम सभी लोग आपके साथ हैं, जिससे इस फैमिली को गाइड किया जाए। हाई कोर्ट का केस मैं सुनो मेरी बात, मैं भाई अपना युवा ने जो साफ नीयत, जिसकी अच्छी नीयत है, बना लो टीम, और मैं अगुवाई करूंगा, भाईचारा सारा अगुवाई करेगा, साथ हम साथ हैं। अगुवाई उसे नहीं नेता टाइप बनी, वैसे अगुवाई, और मैं पहल करता हूँ भाई इसकी। मोनू भाई, सबसे ज़्यादा जो है टारगेट है रवि आज़ाद को लिया जाने लग रहा है, भाई वो धरना बेच गया। मैं देखो सुनो, मैं ना तो राजनीति करता, ना मैं किसी की टारगेट करता। मेरे को इस बात का पता है कि ये जो धरना था ना, यदि स्टार्टिंग में सही मुद्दे पर चलता ना, सही मुद्दे पर चलता, जहाँ से एक्चुअल सबकी जन भावना थी, या कितना क्या सब ने बेरा इस बात का कि इसके पीछे एक स्कैंडल भी हो सका है कि ऑर्गन बेचना, सारा सौदा वो करना, एक ये बड़ी एक गेम भी हो सका है। भाई साहब ने जो बताई ना, बड़ी मैं खुली कह दूँ, ले जो मेरा करेंगे प्रशासन कर लेंगे, मैं खुली कहूँ भाई, ऑर्गन बेचना कि मैं और भी कांड हो सका है। तो यो ने एक आप फिल्मों में देखा करते कि वो टोटली नू ला ले उसा गेम कराया है, और मैं खुली कहने ला रहा हूँ ये बात।